हमने तकसीम किया, खाते रहे, 1500 आदमियों ने खाना खाया। जाबिर वहीं रोद चाहे जनान तो लास्ट उस हदीस में ये नहीं है कि हुजूर ने खुद खाया भी या नहीं, तच्छु नहीं हदीस में। बहरहाल खानदा खुदाई के दौरान सहाबी हैं जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहते हैं कि मैं भी गया वहां, मैंने देखा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुश्क है, होंठों पे खुश्की है और चेहरे अनवर पर कमजोरी के आसार नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगा ये कि हुजूर ने कई दिन से शायद पानी का कतरा भी मुंह अपने दाहिने मुबारक में नहीं डाला है, कुछ नहीं खाया है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं मैं वापस अपनी बीवी के पास आया और बीवी से मैंने कहा कि सहक्का के खानों के इंतजाम करे, तुम कुछ खाने के इंतजाम कर सकती हो? उन्होंने कहा किसके लिए? कहा हुजूर के लिए। बीवी ने कहा हो कि सावजु मोंगुर, बकरी का बच्चा, और मेरे पास थोड़े से जौ है, उस जौ को मैं पीसती हूं, आटा बनाती हूं, इसकी रोटी पकाएंगे, उसको तुम बकरी के बच्चे को ज़बह करो, उसका हम सालन तैयार करेंगे। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं फज़बहतुल इनाक, मैंने बकरी का बच्चा ज़बह किया, व तहनतिश शईर, और मेरी बीवी ने जौ पीसा। मैंने बकरी के बच्चे को ज़बह करके उसके पीस निकाल करके देग में डाल दिए, उसमें पानी डाल दिया, और उस जमाने में गोश्त बस इतना ही होता था, गोश्त, नमक और पानी, इसके अलावा कुछ नहीं। ये आज के जमाने की मसाले जो हम खाते हैं ये अल्लाह के नबी ने कहीं कभी नहीं खाए। यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी लिदर, मर्चमांगन, गरम मसाले ये हुजूर ने देखे भी नहीं, सुने भी नहीं। खैर, बीवी ने कहा जाओ हुजूर की खिदमत में और उनसे कहो खाना हमने इंतजाम किया, मगर काफ बोझ असल पेट सब कर हुजूर, आहिस्ता से हुजूर से कहना, बैड व्यंजना, शोर मत मचाना, वहां सारे लोग आ जाएंगे फिर, और यहां उतना खाना है नहीं। कहता ठीक। चुनांचे जाबिर बिन अब्दुल्लाह हुजूर की खिदमत में आए। ये भी बुखारी शरीफ में गज़वे खंदक का बयान जहां पर है वहां ये हदीस है। बहरहाल हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह हुजूर की खिदमत में आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सनाअतु लका सूरन फअंत व रजुलन औ रजुलानि माअका, हजरत में तोहिन खतर के मामूली खानों के इंतजाम कुरमुत तो इन तो पान तशरीफ अख्ज नफर एनुक बेपान से रजुलन औ रजुलानि माअका, अख्ज नफर इन तो पान से बेबस। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क्या शु तैयार कुरमुत? तो हजरत ज़बहतुल इनाक व तहनतिश शईर, खानदारी ओर तैयार कुरमुत और मैंने बकरी का बच्चा ज़बह किया। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदाई करवा रहे थे, निगरानी चल रही थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों पर गर्द गुबार भी था। आपने गर्द गुबार झाड़ते हुए कहा कसीर, ये तो बहुत ज्यादा खाना है, बहुत ज्यादा खाना है। उसके बाद फरमाया या लल मुहाजिरीन वल अंसार, ये क्या ये चुप क्यों से? वो परेशान हो गया, ये तो सारे, और हुजूर ने ऐलान कर दिया। वो बेचारा दौड़ता हुआ आया बीवी के पास, और बीवी और उनका मामला थोड़ा अजीब था। अजीब ये था कि जाबिर इब्न अब्दुल्लाह की अहलिया उनकी मां की उम्र के बराबर या उससे भी ज्यादा उम्र की थी। यानी जाबिर जवान ने एक बूढ़ी खातून के साथ निकाह किया था, और उसकी वजह भी वो बयान करते थे मैंने क्यों किया। बल्कि हुजूर ने पूछा था क्या करो तुम इस मोहम्मद ज़ई से थे, तुमने क्यों निकाह किया ऐसी खातून के साथ जो बहुत ज्यादा उम्र वाली है? तुम अगर या रसूलल्लाह अबा जान तो शहीद हो गए हैं गज़वे उहद में, पास कौन रोज बींग, मैं तो अगर मैंने सोचा अगर अपनी उम्र की कोई लाऊंगा वो उनको क्या सिखाएगी, इसलिए मैंने सोचा बूढ़ी खातून के साथ निकाह करूंगा, वो कम से कम उनको कुछ तरबियत तो करेगी, इसलिए मैंने उसके साथ निकाह किया। तो चूंकि उनकी बीवी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से उम्र में बहुत ज्यादा बड़ी थी, तजर्बाकार थी, इसलिए वो कभी मोहब्बत पे डांट भी देती थी, तो मतलब सुशीलता। बहरहाल तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह वापस पहुंचे, बीवी के पास है, बोझ था क्या तुम शहर ही पाका। बीवी ने कहा मैं बना में कौन सी ऐसे तू और तुम। बीवी ने कहा नहीं नहीं, मैंने तो चुपके से हुजूर के कान में कहा था। तो मैंने क्या बहन दिया असल से क्या करो था, मैंने चुपके से हुजूर के कान में कहा था या रसूलल्लाह थोड़ा सा खाना मैंने तैयार किया, आप खुद और आपके साथ एक दो आदमी और आ जाएं, यही अल्फाज बुखारी शरीफ में। मगर हुजूर ने खुद ऐलान कर दिया, अब मैं क्या करता? तो बीवी ने कहा चुच्चू अजीब भाई पान के परेशान बुझ परेशान करे, हमने दावत नहीं की, दावत हुजूर ने की है। ऐसे परेशान अशन बोले में हमने नहीं बुलाया, वो तो हुजूर ने बुलाया, इसलिए हुजूर जानत। बहरहाल तो जाबिर बिन अब्दुल्लाह परेशान थे, ये फिर घर से निकले।
کہ ونجا واقع سہری تھا. چنانچہ راستے میں دیکھا وہ سارے لوگ آ رہے ہیں پریشان. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا سے کیا؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بس کیا بتاؤ. حضور نے فرمایا دیکھو دیگ کو ہاتھ مت لگانا, یا پھوتس میں تم ژشو تھاؤ تات چھڑ جاؤ. وہاں ایک حدیث میں ہے جس ٹوکرے میں روٹیاں ہیں, اور ایک حدیث میں ہے جس تنور میں تم نے روٹیاں لگائے وہ نکالنا مت. تنور میں روٹیاں چھنا یم قادر تھاون تم ژج لگن تم کڑ جو نا, تم کڑک وہ پانے. اور یا پھر اگر ٹوکرے میں روٹیاں رکھی ہیں تو تات چھڑ جاؤ. بہرحال تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, دیگ اپنے سامنے لی, ٹوکرا روٹیوں کا بھی اپنے سامنے لیا. اور ایک حدیث میں دوسرے انداز سے ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایٹی چھڑ جو نا. آپ تشریف لائے اور اپنا لعاب مبارک آٹے پر لگایا, اور اس کے بعد فرمایا انیو سویوں سچ کرنے واجی اور روٹیاں پکاؤ. بہرحال اس طرح ہوا یا اس طرح ہوا, حدیثیں دونوں طرح کی ہیں. اس کے بعد پھر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹوکرا اپنے پاس رکھا, دیگ اپنے پاس رکھی, دیگ میں سے بڑا گوشت کا پیس نکالتے, یہاں سے روٹی ایک نکالتے, اس کے پر روٹی رکھتے, اور اس کے بعد پھر ایک ایک صحابی کو تقسیم کرتے گئے. فرمایا ہے راس بیر کر جاؤ نا, 5-5 نفر ایسو اندر اور پن پن حصہ رٹو. چنانچہ صحابہ 5-5 10 آدمی اندر آتے ہیں اور لیتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی نے دوسری مرتبہ بھی لائن میں لگ کر لیا ہوگا. ٹھیک, بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا, کھاتے رہے. 1,500 آدمیوں نے کھانا کھایا. اللہ اکبر. اخیر میں حضور نے فرمایا جابر وہیں رودک چین زنان تو لاسٹس گوز بر. اخیر میں اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ حضور نے خود کھایا بھی یا نہیں, تچھن یہ حدیث مبارک بار بار ہم نے دیکھا یار جس کو دعوت کی انہوں نے کھایا خود یا نہیں. تچھن حدیث مبارک انہوں نے خود کھایا یا نہیں کھایا.